नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के सपनों को तार तार कर दिया है, चूर चूर कर दिया है। बीजेपी के सपनों पर, इरादों पर पानी फेर दिया है। यानी कि जो भाजपा हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है, सत्ता की हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, उस भाजपा पर अब कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंदर हावी नजर आ रही है। यह बात हम नहीं बोल रहे, यह बात हरियाणा प्रदेश की जनता बोल रही है और यह बात हरियाणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र बोल रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा जो वायदे किए गए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ना, चिंता बढ़ना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का, कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य केंद्र बिंदु किसान और जवान है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश हरियाणा किसान और जवान के नाम से जाना जाता है, जिस हरियाणा प्रदेश की पहचान किसान और जवान के नाम से होती है, उस प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी जो कि अपने घोषणा पत्र में किसान और जवान को तवज्जो देने से पीछे नहीं हट रही, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि फिलहाल कांग्रेस ने एक बड़े वर्ग को, हरियाणा प्रदेश में एक बड़े तबके को साधने का काम कर दिया है और कहीं ना कहीं भाजपा की टेंशन बढ़ाने का, भाजपा की धड़कनें तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश में कर दिया है। अब हाल ही में जो कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें कांग्रेस ने विशेष तौर पर किसान और जवान वर्ग से क्या कुछ चुनावी वायदे किए हैं, क्या कुछ उनको लेकर घोषणाएं करने का ऐलान किया है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो साथ ही कांग्रेस जिन 7 पक्की गारंटी का वायदा दे रही है, दम भर रही है, उनको लेकर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जब जवान की बात आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधने से नहीं चूकती और यह कहते हुए भी नहीं थकती कि बीजेपी ने जवानों के लिए, सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि अब अगर बात की जाए कांग्रेस के घोषणा पत्र के, तो उसमें कांग्रेस कहती है कि हम जवान जो कि शहीद हो जाता है देश की सेवा करते करते, देश की रक्षा करते करते, उस शहीद जवान के परिवार को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे, जो कि पूरे भारतवर्ष में यानी कि पूरे देश में सबसे सर्वाधिक होगी, सबसे ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि फिलहाल शहीद जो जवान हैं उनके परिवारों को, यानी कि शहीद परिवारों को मात्र 50 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती है, जिसको कांग्रेस सरकार बनते ही बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर देगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी पक्की नौकरी भी दी जाएगी। तो वहीं बच्चों की, यानी कि जो शहीद है, जो शहीद परिवार हैं, उनके बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनकी शिक्षा को लेकर भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे, उनकी शिक्षा को बड़ा महत्व और तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया कि जिस तरीके से सैनिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसी तरीके से हम अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का भी गठन करेंगे, एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की भी स्थापना करेंगे, एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड भी बनाएंगे, जिसमें अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए सैनिकों को, जवानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, विशेष जो है लाभ मिल सकेंगे, उनकी समस्याओं का विशेष तरीके से जो है समाधान किया जा सकेगा। तो वही शहीद हुए जवान, उनके नाम से जो है अर्धसैनिक शहीदी स्मारक भी बनाए जाएंगे। यानी कि अब तक जो सैनिक होते थे उनके जो है स्मारक जरूर बनते थे, लेकिन अर्धसैनिक बलों में जो जवान शहीद होते थे उनको दूसरे सैनिकों के मुकाबले कम तवज्जो मिलता था। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है, कांग्रेस वायदा कर रही है, ऐलान कर रही है कि हम
अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए शहीद जवानों के शहीदी स्मारक बनाने का भी काम करेंगे। यह कहीं ना कहीं प्रावधान जवानों के लिए, सैनिकों के लिए कांग्रेस सरकार बनने के बाद करेगी। यह वायदा घोषणा पत्र में किया गया, यह ऐलान घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से हरियाणा प्रदेश में किया गया है। अब कहीं ना कहीं बात की जाए किसानों की, क्योंकि किसान वो वर्ग है जिसने लोकसभा चुनाव का नतीजा भी हरियाणा प्रदेश में पलट कर रख दिया था। भाजपा को जिसकी उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से परे एक लोकसभा चुनाव का परिणाम देखने को मिला और कहीं ना कहीं उस समय भाजपा को बड़ा झटका हरियाणा प्रदेश में लगा। जो भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीती, उसी भाजपा को किसानों ने 5 सीटों पर सिमटा दिया, यानी कि 5 सीटों पर कांग्रेस जीती, 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को करारी हार का सामना किसान वर्ग के कारण, किसानों के कारण, किसानों के गुस्से के कारण, किसानों की नाराजगी के कारण उठाना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वही किसान वर्ग और उसी किसान वर्ग को लुभाने के लिए, साधने के लिए कांग्रेस ने किसान वर्ग के लिए भी विशेष घोषणाएं, विशेष वायदे कर दिए। सबसे पहले आपको बताते चले कि 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा देने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो टीकरी और सिंगू बॉर्डर हैं, वहां पर शहीदी स्मारक भी किसानों के बनाए जाएंगे। यह वायदा, यह ऐलान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया है। तो वहीं जो किसान शहीद हुए, जिन किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन के दौरान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसे में शहीद किसान परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलेगी, वो भी सरकारी और पक्की नौकरी। यह वायदा भी कांग्रेस ने कर दिया है। तो इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों की भी, मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी और ज्यादातर का जो है समाधान किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। ज्यादातर केसों को जो है उन फाइलों को बंद कर दिया जाएगा। यह वायदा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो ये किसान और जवान दोनों वर्गों के लिए विशेष घोषणाएं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने कर दी है, चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले। और कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में किसान वर्ग और जवान वर्ग को साधने का काम कर दिया है, अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों को और जवानों को लुभाने का काम कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक भाजपा से खिसक सकता है कांग्रेस की इस रणनीति के बाद, कांग्रेस की इस बड़ी सियासी चाल के बाद, कांग्रेस के इस बड़े एक मायावी जाल के बाद। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब भाजपा की टेंशन बढ़ चुकी है और बीजेपी की टेंशन बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस इन घोषणाओं के अलावा 7 पक्की गारंटी भी दे रही है। अब वो गारंटी कौन सी उनके बारे में हम आपको बता दें कि पहली गारंटी 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी हरियाणा प्रदेश में सभी लोगों को। तो साथ ही 25 लाख तक का मुफ्त इलाज भी हरियाणा प्रदेश के निवासी करवा पाएंगे। यह विशेष सुविधाएं कांग्रेस की तरफ से दी जाएंगी अगर सरकार बनती है। यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। बात की जाए दूसरी गारंटी की, तो उसमें गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस कहती है कि हम सिर्फ खाली प्लॉट ही नहीं देंगे, बल्कि उस प्लॉट के अंदर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बनाकर भी गरीब परिवारों को सुपुर्द करने का काम करेंगे। तीसरी गारंटी की बात की जाए तो यहां पर किसानों का फिर एक विशेष जिक्र कांग्रेस ने कर दिया। यहां पर कांग्रेस कहती है कि हमारी तीसरी और सबसे बड़ी गारंटी किसानों के लिए होने वाली है, जिसमें हम किसानों का एमएसपी गारंटी कानून देंगे और साथ ही तत्काल फसल मुआवजा किसानों को हमारी सरकार बनने के बाद मिलेगा। यह कांग्रेस कहती है। बात की जाए चौथी बड़ी गारंटी की, तो उसमें जातिगत सर्वे का जो है जिक्र कांग्रेस कर रही है। तो साथ ही जो क्रीमी लेयर बनी हुई है उसमें 10 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर आगे कर दिया जाए, यानी कि जो सीमा अब 7-8 लाख रुपए तक है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। क्रीमी लेयर की जो एक तय सीमा है उसको 10 लाख कांग्रेस करने का ऐलान कर रही है। वहीं बात की जाए 5वीं और बड़ी गारंटी, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस
500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कह रही है, तो साथ ही महिलाओं को भी विशेष सम्मान देने की बात कही जा रही है, जहां महिलाओं को मासिक तौर पर यानी कि हर महीने 2000 रुपए कांग्रेस की तरफ से दिए जाएंगे। छठी बड़ी गारंटी की बात की जाए तो सामाजिक सम्मान राशि यानी कि बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन की बात की जाए तो उसको कांग्रेस से बढ़ाकर 6000 रुपए एक मुश्त करने का काम करने जा रही है। कांग्रेस कहती है, ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी छठी और सबसे बड़ी गारंटी हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए रहने वाली, जिसमें सामाजिक सम्मान राशि को बढ़ाकर जो मासिक तौर पर मिलती है उसको 6000 रुपए कर दिया जाएगा। तो वही कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान ओपीएस बहाल करने का कर दिया है। वही 7वीं बड़ी गारंटी की बात की जाए तो युवाओं को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया, जहां पर 2 लाख पक्की भर्ती सरकार बनते ही की जाएंगी और वही नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाएगा। यह 7 पक्की गारंटी कांग्रेस दे रही है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किसान, जवान और साथ में महिला और साथ में गरीब लोग और साथ में युवाओं को साधते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। एक बड़ी मुसीबत कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश में बन चुका है। जो भाजपा लगातार दावा ठोक रही है, जो भाजपा के नेता लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उन नेताओं के अब गले का पानी सूख चुका है, उन नेताओं का चेहरा लटक चुका है। कहीं ना कहीं अब भाजपा के वो नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? जिस तरीके से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी करके यह ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा प्रदेश के लिए एक विशेष विजन लेकर सरकार बनाने को लेकर अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं, कदम कदम बढ़ाकर जो है लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र किस पर हावी रहने वाला है और कौन सी पार्टी के घोषणा पत्र से चुनावी समीकरणों में कितना प्रभाव पड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।